श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण कुमार खंड का 13वां अध्याय शीर्षक है गणेश उत्पत्ति और चरित्र। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद कार्तिकेय जी का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुन लिया। अब कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए और शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका शिरोच्छेद किया था। सृष्टिकर्ता शंकर जी के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती जी की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्यो गण हैं, द्वारपाल हैं, जो विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशीले, हमारा भी कोई एक ऐसा गण होना चाहिए जिसकी आप स्वयं रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था। तब उनके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्होंने अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने कोई अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो सिर्फ मेरी आज्ञा से कदापि विचलित ना होए। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्व शोभा संपन्न था तथा महाबली और पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो और दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती से कहा, हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक रहो। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी, कैसा भी क्यों ना हो, मेरे घर के भीतर ना आवे। कितना भी कोई हट क्यों ना करे, तुम उसे अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर पार्वती जी गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बिठा दिया। वह लकड़ी लेकर गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इस समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते हैं। माता इस समय स्नान कर रही हैं। तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी ले उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरिजापति शंकर हूँ? अरे बालक, मैं अपने घर में ही जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर गणेश जी
की प्रवाह न कर शिवजी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिवजी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर शिवजी बाहर ही स्थित रहे। अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण कुमारखंड का 13वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं।